नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी से आप लोगों को यह सीख मिलेगी कि आप लोगों को जीवन में कभी भी इन 5 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी एक कुत्ते की कहानी है और आज की इस कहानी से आप लोगों को आपके जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और आज की यह कहानी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। अगर इस कहानी को कोई भी व्यक्ति पूरी सुन लेता है तो उसे 5 ऐसी बड़ी सीख प्राप्त होंगी जिससे उसके जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। साथ ही उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख भरी संकट और दुख की घड़ी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और वाकई में बड़ी ही शिक्षापूर्वक भी है। अगर आज की इन 5 बातों पर, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी पर कोई भी मनुष्य अमल करता है तो उसे जीवन की बहुत बड़ी सीख भी प्राप्त होने वाली है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आप सभी पूरा सुने और इस कहानी का सबसे बड़ा ज्ञानवर्धक सार आप लोगों को इस कहानी के अंत में देखने को मिलेगा। तो आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि आप सभी इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुने और इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक और आज की इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी एक नगर में एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता रहा करता था। वह कुत्ता एक पालतू कुत्ता था। एक दिन की बात है जब उस कुत्ते का मालिक उस कुत्ते की गले से पट्टा निकाल देता है और वह कुत्ता अपने मालिक के घर के दरवाजे के पास बैठ जाता है। उसके कुछ देर बाद वह कुत्ता वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कुत्ता देखता है कि एक बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस कुत्ते के मालिक के घर के ठीक सामने वाले घर से निकल कर आती है। और उस बिल्ली को देखकर वह कुत्ता धीरे धीरे से उस बिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही कुत्ता उस बिल्ली के ठीक नज़दीक जाता है तो कुत्ता देखता है कि वह बिल्ली बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और बिल्ली रोती हुई उस घर से बाहर निकलती है। जैसे ही यह नज़ारा वह कुत्ता देखता है तो कुत्ता बिल्ली से कहता है कि बिल्ली बहन, आखिर तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया। उसके बाद में वह बिल्ली कहती है कि कुत्ता भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मैं इस मनुष्य जाति के इस नगर को, इस गांव को छोड़कर इस नगर से मीलों दूर जंगल की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पर मनुष्य जाति का कोई चिन्ह भी ना हो, ऐसी जगह पर जा रही हूँ। और आज के बाद मैं इस मनुष्य जाति से पूरा रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। आज के बाद मैं अपना स्वतंत्र जीवन जीने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस मानव जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ और इस मानव जाति के मनुष्य मुख को भी नहीं देखना चाहती हूँ। उसके बाद में वह कुत्ता बिल्ली से कहता है कि बिल्ली बहन, आखिर इन मनुष्यों ने आपका किया क्या है, ज़रा हमें भी तो बताओ। उसके बाद में वह बिल्ली उस कुत्ते से बोलती है कि कुत्ता भाई, जैसा कि आपको तो पता ही है, अभी इस समय पर बहुत ज़ोर ज़ोर से सर्दियाँ पड़ रही हैं और मेरे 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों को मैं इस कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए इन मनुष्यों के घर में लाकर मैंने मेरे दोनों बच्चों को रख दिया था। और जैसे ही इन मनुष्यों को मेरे उन बच्चों के इनके घर में होने का आह्वान हुआ, इन्हें पता चला, तो इन मनुष्यों ने मेरे बच्चों को पीट पीट कर मार मार कर उन्हें इन नगर से बाहर फेंकवा दिया और उनकी मृत्यु कर दी। इस वजह से मैं इस मनुष्य जाति का मुख भी नहीं देखना चाहती और इन मनुष्य जाति से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इसलिए मैं इस मनुष्य जाति को छोड़कर, इस मनुष्य जाति के नगर को छोड़कर अपना अलग से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए किसी जंगल की ओर मीलों दूर जा रही हूँ। यह बात सुनकर कुत्ता कहता है कि बिल्ली बहन सुनो, फिर तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा, क्योंकि मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। उसके बाद में बिल्ली कुत्ते से कहती है कि कुत्ता भाई, आखिर आप क्यों यहाँ से जा रही हो। उसके बाद में कुत्ता कहता है कि बिल्ली बहन सुनो, मैं एक पालतू कुत्ता हूँ।
मैं मेरे मालिक की हर कही बात को मानता हूँ, परंतु जब रात्रि होती है तो मेरे मालिक और मेरे मालिक के सब घर वाले सो जाते हैं, परंतु मैं मेरी मालिक के घर की चौखट पर बैठ जाता हूँ और मेरे मालिक के अन्न और मेरे मालिक के जन सभी की रक्षा करता हूँ। परंतु उसके बदले मुझे क्या मिलता है? केवल इनका झूठा भोजन, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता है। आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी यह मनुष्य लोग मुझे कुछ नहीं देते हैं, खाना भी ठीक से नहीं खिलाते हैं। मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। उसके बाद में उस कुत्ते और बिल्ली की यह वार्तालाप उनसे ही थोड़ी दूर बंधे हुए एक बकरा सुन रहा होता है। फिर जैसे ही वह बिल्ली और कुत्ता जा रहे होते हैं तो वह बकरा उन्हें दूर से आवाज़ मारता है और बकरा कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। उसके बाद में वह कुत्ता बकरे से कहता है कि बकरे भाई, आखिर तुम यहाँ से क्यों जाने चाहते हो? तो वह बकरा बोलता है कि कुत्ता भाई, मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं भी इन लोगों से दूर एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ और यहाँ से कहीं मीलों दूर जाना चाहता हूँ। तो कुत्ता है कि परंतु क्यों? तो वह बकरा कहता है कि भाई, आखिर मैं भी एक पालतू जानवर हूँ, परंतु मेरा सेठ मुझे रोज़ाना एक तराजू में तौलता है। वह मुझे चारा भी खिलाता है, मुझे भोजन भी देता है, परंतु मुझे एक तराजू में तौलता है। और मुझे इसलिए तौलता है क्योंकि जिस दिन मेरा वजन और भी ज़्यादा भारी हो जाएगा, उस दिन मेरा मालिक मुझे बेच देगा और मुझे कटने के लिए छोड़ देगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ तो मेरा मालिक किसी भी दिन मुझे बेच सकता है और किसी भी व्यक्तियों के हाथों मुझे कटवा सकता है। इसलिए इस मनुष्य जाति के बीच में मैं नहीं रहना चाहता, इन दोगले लोगों के पास मैं नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसके बाद में वह कुत्ता, बिल्ली और बकरा तीनों चल देते हैं और जैसे ही कुछ कदम आगे चलते हैं तो उन्हें एक रास्ते में गाय मिल जाती है। और जैसे ही वह गाय उन लोगों से पूछती हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वह सब लोग कह देते हैं कि हम अपना एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए इस नगर से मीलों दूर एक जंगल में जा रहे हैं, एक वन में जा रहे हैं, जहाँ पर हम सब अपना एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे। हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हम अपने हिसाब से हमारा जीवन जिएंगे। यह सुनकर गाय भी कहती है कि चलो मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। उसके बाद में वह सब लोग बोलते हैं कि आखिर आप क्यों दुखी हो? तो गौ माता कहती है क्योंकि मैं जब तक दूध देती हूँ और जब तक मैं चारा चरती हूँ, जब तक लोग मुझे अपने घर में रखते हैं, तब तक ही मैं उनकी होती हूँ। जिस दिन मैंने दूध देना बंद कर दिया, उस दिन लोग मुझे छोड़ देते हैं और मुझे जंगल और खेतों में भी नहीं चरने देते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति के खेत में भी अगर चारा चरने के लिए घुस जाती हूँ तो लोग मुझे डंडा मार मार के निकालते हैं और मुझे कोई भी अपने घर में आसरा नहीं देता है। इसलिए मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। यह मनुष्य जाति केवल अपने काम को निकालने के लिए हमारा भोग करते हैं, इसलिए मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं भी इन मनुष्यों के बीच से कहीं दूर जाकर अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। उसके बाद में वह सब लोग मिलकर जंगल की ओर चल देते हैं और जैसे ही थोड़ी देर बाद आगे चलते हैं तो उन्हें एक खेत में एक भैंसा मिल जाता है। और जैसे ही वह भैंसा उन सब लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो फिर से वह सब लोग बोल देते हैं कि हम सभी अपना एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए और इस मनुष्य जाति के बंधन को छोड़कर, इनके सभी रिश्तों को तोड़कर अपना एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जंगल की ओर मीलों दूर जा रहे हैं। तो यह सुनकर वह भैंसा भी कह देता है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा, क्योंकि मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो उसके बाद में वह सभी लोग पूछते हैं कि भैंसा भाई आप क्यों? तो उसके बाद में वह भैंसा कहता है कि सुनो भाई, मैं आज सारे दिन से इस खेत को जोत रहा हूँ, सारे दिन से इस खेत में हल चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं कुछ सांस खाने के लिए रुक जाऊँ तो मेरा मालिक मुझे कोड़ों से मारता है और मुझे सारे दिन हल जुतवाता है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। और जैसे ही अब दोपहर हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी है, तो मेरा मालिक छाँव में चला गया छाँव खाने के लिए, परंतु उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं सारे दिन से इस खेत में हल चला रहा हूँ, परंतु उसने मुझे बिल्कुल भी छाया में नहीं लेने की सोची। वह सब हमारा मात्र भोग करते हैं, ना कि हमारे बारे में सोचते हैं।
इसलिए मैं भी इस मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही चलना चाहता हूँ। उसके बाद में वह भैंसा भी उन लोगों के साथ मिलकर चल देता है। जैसे ही वह लोग कुछ रास्ता काटते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गधा मिल जाता है और उस गधे के ऊपर कई सारी ईंटें लदी हुई होती हैं और उस गधे की पीठ पर कई सारे धार मंडे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वह गाय और भैंसा कहता है कि गधे भाई, आखिर आप कहाँ जा रहे हो और आपके पीठ पर इतने सारे धब्बे कैसे लगे हुए हैं। तो वह गधा कहता है कि भाई, मैं अपने मालिक का एक पालतू जानवर हूँ। मेरा मालिक मुझसे हर दिन कई सारी ईंटें उठवाता है और मीलों दूर ले जाता है, और जैसे ही मैं बीच में रुक जाता हूँ तो मेरा मालिक मुझे कोड़ों से मारता है, जिसकी वजह से मेरी पीठ पर इतने सारे दाग और धब्बे लगे हुए हैं। यह सभी धब्बे कोड़े के द्वारा मारे गए हैं। उसके बाद में वह सभी लोग मिलकर कहते हैं कि गधे भाई, हम सभी अपना एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जंगल की ओर और इस मनुष्य जाति से मीलों दूर जा रहे हैं। अगर आप भी चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो और अपना एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हो। तो गधा यह बात सुनकर सहमत हो जाता है और गधा भी उनके साथ जाने लगता है। जैसे ही वह सब मिलकर जंगल की ओर जाते हैं तो वह सब कुछ देर बाद जंगल में पहुंच जाते हैं, और जंगल में पहुंचते ही जंगल के पेड़ पौधे, जंगल की धूप और जंगल की घास को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि आज हम अपने स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बहुत ही दूर आ गए हैं। अब यहाँ पर रहकर हम अपना स्वतंत्र जीवन जिएंगे और अपने जीवन को सुखी सुखी व्यापन करेंगे। परंतु कुछ देर बाद वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और उस बिल्ली को देखकर वह नगर से आई हुई पालतू बिल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह पालतू बिल्ली सोचती है कि देखो, मुझे मेरी बहन मिल गई है, मेरे जैसी भी यहाँ पर है। उसके बाद में वहाँ पर एक गाय आ जाती है और वह गाय सोचती है कि मेरी जैसी भी यहाँ पर है, यानी कि जैसे वह पालतू जानवर हैं वैसे ही उनके जैसे ठीक जानवर उन्हें वहाँ पर जंगल में देखने को मिल जाते हैं। वह सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे जैसे यह सब लोग यहाँ पर जीवन व्यापन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम भी अपना जीवन यहीं पर व्यापन करेंगे और खुशी खुशी से यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में उन सभी के सामने एक जंगली भैंसा आ जाता है और जंगली भैंसा आकर उन सभी से बोलता है कि तुम लोग कौन हो। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि जैसा कि तुम लोग नगर से आए हो, किसी मनुष्यों के गांव से आए हो। तो वह सब लोग बोलते हैं कि जी हाँ, हम मनुष्यों के नगर से आए हैं, हम सभी पालतू जानवर हैं। उसके बाद में वह जंगली भैंसा उन सब लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से शाम ढलने से पहले ही चले जाओ, वरना तुम्हारी मृत्यु तय है। अगर तुम लोग यहाँ पर शाम ढलने तक रहोगे तो तुम दूसरे दिन का सवेरा और दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही रात्रि में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में वह सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो वह जंगली भैंसा कहता है कि तुम्हारे शरीर से मनुष्य लोगों की गंध आ रही है और इस गंध की वजह से कोई भी जानवर तुम्हारा वध कर देगा, तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। उसके बाद में वह सभी जानवर उस जंगली भैंसे से कहते हैं कि भैंसा भाई, आखिर तुम हमें कुछ उपाय बताओ कि इस मनुष्य जाति की गंध को कैसे दूर किया जाए। तो वह जंगली भैंसा कहता है कि मैं आप लोगों का एक उपाय बता सकता हूँ। आप लोगों को इस जंगल से थोड़ी ही दूर जाना है। उस जंगल से थोड़ी ही दूर जाने के बाद में एक रेतीली मिट्टी का कुंड है। उस कुंड में अगर आप लोग उस रेतीली मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर, पूरे अंगों पर लगा लोगे तो इस मनुष्य जाति की गंध आपके शरीर से निकल जाएगी। उसके बाद में वह जंगली भैंसा आगे आगे और वह सभी पालतू जानवर उस जंगली भैंसे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही वह लोग कुछ आगे जाते हैं तो उन पालतू जानवरों को बगल से कुछ मरने वाले यानी कि कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह सब सुनकर वह सब पालतू जानवर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस जंगली भैंसे से पूछते हैं कि भाई, हमें बगल की झाड़ियों से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो वह पालतू और वह जंगली भैंसा बोलता है कि भाई, ये जंगल है, इस जंगल में यह सब कुछ रोज़ाना का काम है। यह सुनकर वह लोग और थोड़ी आगे जाते हैं और उन्हें कई सारे खून के छींटे देखने को मिलते हैं। जैसे ही वहाँ पर कुछ सारे उन्हें खून के छींटे देखने को मिलते हैं तो वह लोग ऊपर की तरफ जैसे ही देखते हैं तो उन्हें जो बिल्ली सबसे पहले मिली थी
उस बिल्ली की लाश उन्हें दिखाई देती है और वह लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद में वह पालतू जानवर उस जंगली भैंसे से पूछते हैं कि भाई ये बिल्ली तो वही है जो हमें कुछ समय पहले अभी मिली थी। उसके बाद में वह जंगली भैंसा कहता है कि भाई ये जंगल है, इसमें किसी की सांस का पता नहीं कि कब रुक जाए, किसी का दम कब घुट जाए और किसी की मृत्यु कब हो जाए, किसी का पता नहीं होता है, क्योंकि ये जंगल है ही ऐसा। उसके बाद में थोड़ी देर बाद वह लोग उस रेतीली मिट्टी के कुंड के पास पहुंच जाते हैं। उस रेतीली मिट्टी के कुंड के पास ही एक पानी की नदी थी। जैसे ही वह लोग उस पानी की नदी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखता है कि एक जंगली भैंसा था। उस जंगली भैंसे को 3-4 मगरमच्छों ने पकड़ रखा था और उस मगरमच्छ को पानी के अंदर वह जंगली भैंसा उन मगरमच्छों का भोजन बन रहा था। यानी कि उस जंगली भैंसे को 3-4 मगरमच्छों ने पकड़ रखा था और वह जंगली भैंसा तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा था। यह नज़ारा देखकर वह सभी पालतू जानवर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मन ही मन चिंतित करने लगते हैं। और फिर वह जंगली भैंसा कहता है कि चलो भाई, अब एक एक कर कर इस रेतीली कुंड में कूद पड़ो और अपने शरीर पर आ रहे इस मनुष्य जाति की गंध को दूर कर लो। परंतु एक भी पालतू जानवर एक कदम भी आगे नहीं उठाता है और उस रेतीली की कुंड में पैर नहीं देता है। थोड़ी देर बाद वह सभी जानवर फिर से नगर की ओर दौड़ लगाते हैं और कुछ घंटों बाद नगर में फिर से आ जाते हैं। उसके बाद में वह सब लोग नगर में पहुंचकर सोचते हैं कि हमें नहीं जीना ऐसा स्वतंत्र जीवन, हम तो हमारा इस यांत्रिक जीवन को ही जी लेंगे, हम इन मनुष्य के पास रहकर ही हमारा जीवन जी लेंगे। क्योंकि अगर हम उस जंगल में जाकर रहेंगे तो हम क्या पता कि सुबह का सूरज देखें या ना देखें, परंतु अगर हम इन मनुष्यों के पास रहेंगे तो हमें यह तो मालूम होगा कि हमें दोनों टाइम का भोजन तो मिलेगा और दूसरे दिन का सूरज हमें देखने को भी तो मिलेगा। उसके बाद में कुत्ता 5 बातें बताता है। कुत्ता पहली बात बताता है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी मनुष्य के पास नौकरी या व्यापार करते हैं तो आप लोगों को उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको वह व्यक्ति दोनों टाइम का भोजन देता है। और अगर आप अपने भोजन दाता का ही साथ छोड़ दोगे तो आप लोगों को आपकी जीवन में भोजन कैसे मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कुत्ता दूसरी बात बताता है कि किसी भी मनुष्य को कभी भी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ता कहता है कि जो मनुष्य अपने माता पिता यानी कि अपने जन्मदाताओं का साथ छोड़ता है उसे कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ता तीसरी बात यह बताता है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी धर्म पत्नी या अपनी पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपका जीवन संगनी होता है, आपके साथ साथ फेरे लिए होता है। अगर उसका साथ आप छोड़ देते हो तो फिर आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन संगनी अपनी पति या पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वह कुत्ता चौथी बात यह बताता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ता कहता है कि अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति आपकी किसी भी मोड़ पर सहायता करता है तो आप लोगों को उस व्यक्ति का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे उस व्यक्ति ने आपकी मदद की है ठीक उसी तरह आप लोगों को भी उस व्यक्ति के साथ रहकर उसकी मदद करनी चाहिए। कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अंत में कुत्ता पांचवी बात यह बताता है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने जन्म स्थान वाली भूमि को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुत्ता कहता है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि वाले स्थान को छोड़ता है उसे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है और वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जो जन्मभूमि होती है अगर उसी में मरण भूमि हो तो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय बंधुओं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जी नमस्कार।